बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा प्रोग्राम ज्वेलरी यानी जेवर पर ज़कात अदा करने के बारे में है। सोने का निसाब 7.5 तोले सोना और चांदी का निसाब 52.5 तोले चांदी है। अगर किसी शख्स के पास 7.5 तोले सोने से कम सोना है और उसके पास ना तो चांदी है, ना कोई और मालो दौलत है, ना ही उसके पास कैश या नकदी वगैरह है, तो ऐसे में उस पर फ़र्ज़ नहीं कि वो ज़कात अदा करे। कैश और नकदी का निसाब 52.5 तोले चांदी के बराबर है। अगर किसी शख्स के पास सोना निसाब से कम है यानी 7.5 तोले से कम सोना है, लेकिन उसके पास कुछ चांदी है और कैश है, तो अब वो इस तरह से करेगा कि चांदी और कैश को मिला लेगा। यानी वो ये मालूम कर लेगा कि उसके पास जो चांदी मौजूद है उसकी कीमत और जो उसके पास कैश है, इन दोनों कीमतों का टोटल वो कर लेगा। अगर तो टोटल 52.5 तोले चांदी की कीमत या उससे ज़्यादा बन जाती है तो उस पर फ़र्ज़ होगा कि वो ज़कात अदा करे। लेकिन अगर उसकी कीमत 52.5 तोले चांदी की कीमत से कम है तो अब उस पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। अगर किसी शख्स के पास सोना निसाब के बराबर है या इससे ज़्यादा है, यानी 7.5 तोले सोना है या इससे ज़्यादा सोना है, तो उस पर लाजिम है कि उस पर 2.5% ज़कात अदा करे, चाहे वो सोना उसके ज़ाती इस्तेमाल में हो या ना हो। अगर किसी शख्स के पास 7.5 तोले या इससे ज़्यादा सोना था, यानी निसाब पर पूरा उतरता था, तो 1 साल गुजर जाने के बाद उस पर फ़र्ज़ है कि वो उस पर ज़कात अदा करे। और मान लीजिए कि उसने 2.5% ज़कात अदा भी कर दी। फिर जब दूसरा साल गुजर गया और उसके बाद भी उसके पास सोना निसाब से ज़्यादा था, यानी 7.5 तोले से ज़्यादा सोना मौजूद था, तो इस दफ़ा भी उस पर फ़र्ज़ है कि वो उस पर 2.5% ज़कात अदा करेगा। सोने पर ज़कात अदा करने के बारे में आपको बताते चलें कि अगर किसी ने ज़कात अदा करनी हो तो लाजिम नहीं कि वो सोने पर ज़कात कैश की फॉर्म में, नकदी की फॉर्म में यानी अदा करे। अगर वो कैश देकर ज़कात अदा नहीं करना चाहता तो उसको इस बात की भी इजाज़त है कि वो सोने में से ही कुछ सोना निकाल ले और उस सोने को बेच कर या जैसे भी करना चाहता है फिर ज़कात अदा कर दे, यानी सोना भी ज़कात में दिया जा सकता है। अगर किसी शख्स के पास निसाब के बराबर या इससे ज़्यादा सोना मौजूद था और उसमें से उसने 2.5% ज़कात सोने ही की सूरत में अदा की, सोने की ही फॉर्म में अदा कर दी, जिसकी वजह से उसका सोना निसाब से कम रह गया, यानी 7.5 तोले से कम सोना हो गया, तो उस पर साल गुजरने के बाद उस पर फ़र्ज़ नहीं कि वो ज़कात अदा करे, क्योंकि अब उसका सोना निसाब पर पूरा नहीं उतरता। हाँ, अगर तो उस शख्स के पास इस सोने के अलावा कोई कैश, नकदी वगैरह थी, कोई और मालो दौलत भी थी, तो ज़रूरी है कि उन सब की कीमतों को वह जमा करेगा और फिर जैसा कि हमने आपको बताया कि चांदी का निसाब 52.5 तोले चांदी है और उसी के बराबर कैश, नकदी वगैरह का निसाब होता है, तो उन सब का हिसाब किताब लगाकर वो 2.5% ज़कात अदा करेगा। अगर किसी के पास सोना तो निसाब से कम है लेकिन उसके पास चांदी निसाब पर पूरा उतरती है या चांदी के साथ जब कैश मिलाता है तो वो चांदी के निसाब पर पूरा उतर जाता है, तो उस पर फ़र्ज़ हो जाएगा कि वो उस पर 2.5% ज़कात अदा करे। नाज़रीन इकराम, जब ज्वेलरी पर ज़कात अदा करना हो, सोने पर ज़कात अदा करना हो, तो ऐसे में ज़रूरी है कि जो सोने का मार्केट रेट है उसको मालूम किया जाए, यानी 1 साल गुजरने के बाद सोने का जो रेट है वो मालूम करके फिर ज़कात अदा कर दी जाए। अगर कोई शख्स सोना पर ज़कात अदा करने के लिए कैश के बजाय सोना ही ज़कात में अदा करना चाहे, जैसे कि हमने आपको भी बताया, तो ऐसे में वो सोने का 40वां हिस्सा ज़कात में देगा। यहाँ 40वें हिस्से से मुराद 40 तोले सोना में 1 तोला और 100 तोले सोना में 2.5 तोला या इसकी कीमत के बराबर है। अगर कोई और ज्वेलरी की, ज़ेवरात की मुकम्मल मालिक है तो उस पर लाजिम है कि वो 1 साल गुजर जाने के बाद उस पर ज़कात अदा करे। अगर किसी औरत का शौहर उस पर एहसान करते हुए उसकी ज्वेलरी पर ज़कात अदा करना चाहता है तो वो ये पैसा अपनी बीवी को दे सकता है और उससे वो ज़कात अदा कर सकती है। मज़ीद ये कि अगर शौहर बीवी को घर का ख़र्चा चलाने के लिए कुछ पैसा देता रहा और उस पैसे से वो पैसा बचाती रही तो उस पैसे को भी वो अपनी ज्वेलरी पर ज़कात अदा करने के लिए इस्तेमाल कर सकती है। अगर किसी की ज्वेलरी या उसका जेवर उसके शौहर की मलकियत में है, यानी उसका असल मालिक वो है, तो ऐसे में शौहर पर लाजिम है कि वो जेवर और ज्वेलरी की ज़कात अदा करे। अगर किसी औरत को अपनी ज्वेलरी या जेवर वगैरह पर ज़कात अदा करना है लेकिन उसके पास पैसे नहीं है कि वो ज़कात अदा कर सके, तो ऐसे में वो किसी से कर्जा लेकर भी ज़कात अदा कर सकती है। वो उस कर्जे के पैसे को बाद में वापस लौटा देगी। अगर किसी शख्स के पास जेम स्टोन्स, जिन्हें जवाहरात भी कहते हैं, यानी कीमती पत्थर वगैरह हैं और वो उसके ज़ाती इस्तेमाल के लिए हैं या उसने शौक के तौर पर रखे हुए हैं तिजारती गर्ज से,
بزنس کے لیے اس نے نہیں رکھے ہوئے تو ایسے میں ان پر زکوٰۃ ادا کرنا فرض نہیں ہے. لیکن اگر کوئی شخص اس لیے جیم سٹونز قیمتی پتھر جواہرات خریدتا ہے کہ انہیں وہ بعد میں بیچ دے گا، زیادہ پروفٹ کمائے گا یعنی بزنس کے لیے، تو ایسے میں جو بزنس کی انکم ہوگی اور پروفٹ ہوگا اس پر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہو جائے گا. بات کر لیتے ہیں ہم بچیوں کے جہیز میں دیے گئے زیورات، جیولری وغیرہ کے بارے میں. اگر بچیوں کے لیے جو جیولری بنائی گئی ہے اگر تو وہ اس کے مکمل مالک ہیں، پھر بچیوں پر ہی لازم ہے کہ اس پر وہ زکوٰۃ ادا کریں، بے شک ان کی شادی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو. جب سال گزر جائے گا اور اگر وہ جیولری نصاب پر پورا اترتی ہوگی تو کیونکہ اس جیولری کی مکمل مالک بیٹیاں ہیں تو وہ زکوٰۃ ادا کریں گی. لیکن اگر وہ جیولری بیٹیوں کے والد یا والدہ یا ان کی ملکیت میں ہے تو ان پر لازم ہے کہ اس پر 1 سال گزر جانے کے بعد اگر وہ جیولری نصاب پر پورا اترتی ہے تو وہ زکوٰۃ ادا کریں گے. اگر بیٹی نابالغ ہے اور وہ جیولری کی مکمل مالک ہے تو ایسے میں 1 سال گزرنے پر اسے زکوٰۃ ادا نہیں کرنی، کیونکہ زکوٰۃ ادا کرنا بالغ پر فرض ہے. جہاں یہ بتانا بھی انتہائی اہم ضروری ہے کہ بعض لوگ بچیوں کے جہیز کے لیے کیش جمع کرتے ہیں، نقدی جمع کرتے ہیں، تو اگر وہ نصاب پر 1 سال گزر جانے کے بعد پورا اترتا ہو تو والدین کے لیے لازم ہے کہ اس پر وہ 2.5% زکوٰۃ ادا کریں. ناظرین اکرام، یہ تھا ہمارا پروگرام جیولری پر زکوٰۃ ادا کرنے کے بارے میں. اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں. اس ویڈیو کو آپ لائک اور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچ سکے، اور کمنٹ سیکشن میں اپنے کمنٹس دیں. حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں ایک نئے پروگرام کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.